आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की। धर्म स्नेही बंधुओं, वर्ष में बहुत सारे पर्व आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो खाने के लिए आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो त्याग के लिए आते हैं। कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ आध्यात्मिक होते हैं, कुछ धार्मिक होते हैं, कुछ राष्ट्रीय होते हैं। पर्व कई तरह के होते हैं और ये जीवन में परिवर्तन लाते हैं। आने के पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, आने पर उस काम को किया जाता है और जाने के बाद स्मृतियां देकर जाते हैं। आज 10 लक्षण पर्व समाप्त हो गया। सबको ऐसा लग रहा होगा आज तो खाली खाली हो गए, अब क्या करें। 10 लक्षण पर्व की दिनचर्या एक अपने आप में वर्ष भर में सबसे अलग होती है। सुबह जल्दी उठना, विशेष पूजा पाठ करना, 2-4 घंटे तक पूजा पाठ करना, भोजन में शुद्ध भोजन करना, समय से करना, ज़्यादा नहीं खाना, बार बार नहीं खाना, एक आसन करना, उपवास करना। प्रारंभ के 1-2 दिन में तो थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन उसके बाद ऐसा लगने लगता है जैसे ये ही हमारी दिनचर्या हो। और जब जाते हैं तो जो विशेष धर्मात्मा होते हैं उन्हें खाली खाली सा लगता है। जो थोड़े से कम धर्मात्मा होते हैं, ओहो गए, आज तो छुट्टी मिल गई, आज तो हल्का हल्का सा लग रहा है, चले गए 10 लक्षण। ऐसा विचार भी मन में आ जाता होगा। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुतों के मन में आता होगा। आज तो आखिरी दिन है, आज तो अनंत चतुर्दशी आती तो आज तो आखिरी दिन है, बस कल से तो छुट्टी, कल से आराम से रहेंगे। तो क्या 10 लक्षणी में आराम नहीं मिला? आराम आत्मा को मिला था, शरीर को कष्ट उठाना पड़ता है। जहाँ शरीर को कष्ट उठाना पड़ता है वहाँ ऐसा लगता है कि हे भगवान, और जहाँ आत्मा को कष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं है, शरीर तो सुखी है ना। तो पर्व आते हैं और हमें बहुत कुछ दे करके जाते हैं, बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं, हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या की नीरसता को दूर कर देते हैं, जीवन में एक अनोखा उत्साह भर देते हैं और जीवन में विचारों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करके जाते हैं। इसीलिए पर्व अति ज़रूरी है। आप देखते हो साल भर में कितने पर्व आते हैं। आध्यात्मिक पर्व की गिनती करें तो अष्टमी और चतुर्दशी एक एक दिन के लिए आते हैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं आते, एक एक दिन के लिए आते हैं। 7 दिन में एक अष्टमी आ गई और 8 दिन में एक चतुर्दशी आ गई। एक आसन कर लो, उपवास कर लो, विशेष पूजा कर लो, रात्रि भोजन छोड़ दो, त्याग कर लो, आलू छोड़ दो, हरी छोड़ दो। और विशेष 6 दिन में जो हम रोज रोज कर रहे थे, 7वें दिन में कुछ नया हो गया। फिर हमने 6-7 दिन 8 दिन में फिर वही किया, फिर 8वें दिन फिर नया हो गया। तो मन एक ऊर्जा से भर जाता है और पुरानी नीरसता को कम कर देता है। उसके बाद पर्व है अष्टानी का, ये भी आध्यात्मिक पर्व है। अभी 10 लाक्षणी पर्व चल रहे थे। अभी जब कार्तिक ये भादों खत्म हुआ, कुंवार को छोड़ के कार्तिक में अष्टानी का पर्व आ जाएंगे। तो मनाओ ना मनाओ ये बात अलग है,
लेकिन पर्व तो देने के लिए आते हैं, तुम लो और ना लो ये बात अलग है। और प्रत्येक पर्व, आध्यात्मिक पर्व को त्याग के साथ ही मनाया जाता है। हम भूल ना जाए, महीने 2 महीने में हमारा मन इधर उधर भटक ना जाए धर्म से। फिर अष्टानिका आ गई, अष्टानिका के बाद फिर माघ में फिर से 10 लाक्षणी आ जाएगी, माघ के बाद में फिर फागुन में फिर अष्टानिका आ जाएगी, फिर उसके बाद फिर चैत में फिर 10 लाक्षणी आ जाएगी। अब आपको तो केवल एक ही पता चलता है, भादों वाली। भदैया जैनी है। कौन से जैनी है? भदैया जैनी है। जैनी कई तरह के होते हैं। एक होते हैं भदैया, जो भादों के लगते ही खूब धर्म करना शुरू कर देते हैं और भादों के जाते ही सब नमो सिद्धाड़म गया भादों, ये भदैया जैनी हैं। एक होते हैं मरैया जैनी। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मंदिर जाते हैं, हे भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। किसकी आत्मा को? मंदिर क्यों गए? उसकी आत्मा को शांति देना। एक होते हैं लड़ैया जैनी। जब 2 जनों का आपस में झगड़ा हो जाता है तब मंदिर में कहते चल मंदिर में, और कसम खा कि तूने ऐसा नहीं कहा है या नहीं किया है। ये हो गए लड़ैया जैनी। एक होते हैं बाजारिया जैनी। अब बाजार जाने तैयार हो ही रहे हैं तो चलो वहीं के वहीं मंदिर हो आएंगे। ये मंदिर नहीं जा रहे हैं, जा तो रहे हैं मंदिर, लेकिन उद्देश्य क्या है? बाजार का है। तो इस तरह से जैनी। और एक होते इतवारिया जैनी। कौन से जैनी? इतवारिया जैनी। बस संडे संडे मंदिर जाते हैं, इतवार के इतवार मंदिर जाते हैं, 6 दिन छुट्टी, भाई आज इतवार है चलो छुट्टी का दिन है इसलिए मंदिर हो आते हैं, तो वो इतवारिया जैनी हो गए। तो जैनी कई तरह के हो गए। और एक होते हैं सदैया जैनी। कौन से? चाहे भादों हो, चाहे कुंवार हो, चाहे फागुन हो, चाहे जेठ हो, उन्हें तो मंदिर जाना ही जाना है। उन्हें तो पूजा और अभिषेक करना ही करना है। उन्हें तो जब मन आता है तब एक आसन कर लेते हैं, जब मन आता है तब उपवास कर लेते हैं। उन्हें किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें किसी पर्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सदैया, भदैया, लड़ैया, मरैया, इतवारिया और बाजारिया, इतने प्रकार के जैनी हो गए। और कुछ जैनी ऐसे होते हैं कि मात्र दिवाली पे मंदिर जाते हैं। भाई लड्डू चढ़ाने जाना है, दिवाली का समय है, इसलिए दिवाली, होली, दिवाली या अनंत चतुर्दशी और दिवाली, बस 2 दिन मंदिर जाते हैं वर्ष में, और बाकी दिन उन्हें भगवान की याद नहीं आती है। अब इनका नाम आप ही रख लेना, ये दिवाली के दिवालियाँ हैं या क्या है। तो जैनी भदैया जैनी है। तो भादों के 10 लक्षण तो खूब अच्छी तरह से मनाते हैं, और इसमें फायदा भी है, क्योंकि सर्दी आती है खाने के लिए, गर्मी आती है पीने के लिए, और बरसात में ना खाना ना पीना। भादों में बारिश हो रही है, खाओगे तो बीमार पड़ोगे, ज़्यादा पियोगे तो बीमार पड़ोगे। इसलिए ये मौसम सबसे बढ़िया अच्छा है त्याग का। इन दिनों में त्याग करेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और धर्म भी हो जाएगा। इसलिए भादों के महीने के 10 लाक्षणी तो पूरे देश में, पूरे विश्व में बहुत अच्छी तरह से मनाए जाते हैं, मगर माघ और चैत की 10 लाक्षणी को भूल जाते हैं। वो मैंने बताया था बसंत पंचमी, बसंत पंचमी आती ना, बसंत पंचमी के दिन से 10 लाक्षणी लग जाती है। माघ में ही होती ना उस दिन से। और चैत में, चैत के महीने में महावीर जयंती आती है, वो तो याद है ना। अब कुछ लोग कहेंगे हमें हिंदी महीना याद नहीं रहता है। अरे बसंत पंचमी तो याद रहती है, कब आती है? माघ में आती है। चैत का महीना कब आता है?
चैत के महीने में कुछ, हर महीने में कुछ विशेष होता है और उस विशेष के कारण से हमें वो महीना याद रहता है। अब जैसे 10 लाक्षणी विशेष रूप से कब आती है आपके लिए? भादों में, ठीक है। दशहरा कब आता है? कुंवार में। दिवाली कब आती है? कार्तिक में। 3 महीना तो याद हुए ना। होली कब आती है? फागुन में। बसंत पंचमी कब आती है? माघ में। महावीर जयंती कब आती है? चैत में। अक्षय तृतीया कब आती है? वैशाख में। श्रुत पंचमी कब आती है? जेठ में, हैं। और चतुर्मास की कलश स्थापना कब होती है? आषाढ़ में, है ना। और राखी कब आती है? सावन में। आपको 12 महीना याद है कि नहीं है? है ना। बस उनको उसके क्रम को ठीक करना है। नाम तो आपको पूरे याद हैं, बस उसके क्रम को लगाना कि किसके बाद में क्या आता है और किसके बाद में क्या आता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा और पूरे 12 महीना के नाम भी याद हो जाएंगे। नहीं तो आज आने वाली पीढ़ी तो जनवरी फरवरी के अलावा कुछ जानती नहीं है। उसे जेठ वैशाख तो पता ही नहीं है कि क्या होता है। लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों को भी 12 महीने के नाम याद कराना चाहिए और उन्हें पर्व याद करवाना चाहिए कि इस महीने में ये पर्व आता है, इस महीने में ये पर्व आता है। यदि हम ही अपनी संस्कृति को जिंदा नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? यदि हमने ही अपनी संस्कृति को, हमारी अंतिम पीढ़ी में ख़त्म हो जाएगी, हमने आगे नहीं दिया तो फिर इसका दोष हमें ही लगेगा। तुम्हारे माँ बाप ने तुम तक पहुँचा दिया है, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम अपने बच्चों में पहुँचाओ। और यदि तुमने अपने बच्चों में नहीं पहुँचाया तो संस्कृति को ख़त्म करने का पाप आपको लगेगा। इसलिए प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि बातों बातों में, ऐसा नहीं कि बेटा याद कर, नहीं, बातों बातों में। बच्चों का मन बड़ा भोला होता है, उन्हें बातों बातों में कैसे याद करा देते हैं। जो होशियार माँ बाप होते, बच्चा याद भी कर लेता है और काम भी हो जाता है। ऐसे ही बैठ जाओ, अच्छा ये बताओ होली कब आती है? पहले तुम उसे बता दो, फिर वो तुम्हें बताएगा। होली का पर्व तो पता है ना, दिवाली तो सब अच्छी तरह से जानते हैं ना, भादों को भी सब अच्छी तरह से, रक्षाबंधन को भी जानते हैं। तो इस बहाने महीने के नाम भी याद हो जाएंगे और पर्व भी याद हो जाएंगे। और अपने बच्चों को ये जो तिथियां होती ना, एकम, दोष, तीज, ये भी याद करवाना चाहिए। मात्र जो गिनतियां हैं 1 2 3 4 5, मात्र इसमें मत पड़े रहने दो। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारे यहाँ किस हिसाब से, क्योंकि डेट के हिसाब से रक्षाबंधन नहीं आता है। बोलिए आता है क्या? कभी 15 अगस्त को आ जाता है, कभी 14 अगस्त को आ जाता है, कभी 10 अगस्त को आ जाता है, कभी 17 को आ जाता है। तो ये डेट चेंज कैसे हो रही हैं? तो हमारे यहाँ के त्यौहार डेट से नहीं चलते हैं, हमारे यहाँ के त्यौहार तिथियों से चलते हैं और तिथियाँ चलती हैं चंद्रमा से। हमारा कांटेक्ट सीधे आकाश से जुड़ा हुआ है, हमारा डेट से नहीं जुड़ा है। जिस तरह चंद्रमा की चाल होती है उस तरह से तिथियाँ आगे पीछे भी हो जाती हैं। तो इसीलिए तिथियों से आने वाले त्योहारों को अपने बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं सिखाओगे तो मैंने जो बताया है कि यहाँ संस्कृति को जो ख़त्म हो रही है उसका पाप, और जब उसमें जो पर्व आने वाले हैं जब उन्हें ही नहीं पता चलेगा तो उसका पाप भी इस पीढ़ी को लगेगा जो नहीं सिखा रही है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को, बच्चा छोटा है, खेलते खेलते बोल चैत, वैशाख, जेठ, उसको खेलते खेलते याद करवा दो। फिर उससे पूछो कि बेटा चैत के महीने में कौन सा पर्व आता है, तो वो कहेगा महावीर जयंती। फिर पूछो कि आषाढ़ में कौन सा आता है, वो कहेगा कि गुरु पूर्णिमा है, चतुर्मास कलश स्थापना। ऐसे धीरे धीरे करके आपके बच्चे सीख भी जाएंगे और इस संस्कृति से जुड़े भी रहेंगे। और यदि नहीं तो वो यहाँ पैदा हुआ या अमेरिका में हो जाता, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि संस्कृति उसने अमेरिका की अपनाई है,
संस्कृति तो उसने विदेश की अपनाई है, उसके अंदर संस्कृति भारत की नहीं है, धर्म की नहीं है, तो वो उसका शरीर तो यहाँ का है और दिल विदेश का है। फिर वो तुम्हारा बेटा नहीं है, फिर वो दिल से विदेश का बेटा है। तुमने शरीर को जन्म दिया है, उसकी आत्मा में संस्कार नहीं दिए हैं। इसलिए छोटे बच्चे बड़े बच्चे जब आपस में बैठो तो यहाँ वहाँ की चर्चाएं मत करो, इसकी निंदा उसकी बुराई, उसने ऐसा कर दिया, तू ऐसा करता है, तूने ऐसा नहीं किया। दिन भर ये बातें मत करो। जब आपस में बैठते हो उस समय यही बातें करो और पहले से सोच के रखो, आज मुझे बच्चों के साथ बैठना है तो बच्चों को क्या सिखाना है। और ये मत कह देना कि हम तुमको सिखाने बैठे हैं, क्योंकि सीखने के नाम पर लोग तैयार नहीं होंगे। उनके अंदर क्रिश्चियन सभ्यता इतनी ज़्यादा आ गई है, वो कहेंगे हमें नहीं पता क्या होता है जेठ आषाढ़, वो तुम ही रखो अपने पास में। उन्हें किस तरह से सिखाना है ये तुम्हारी अपनी कला है कि बच्चों को तुम किस तरह से सिखा सकते हो। हो सकता है कि अभी तुम्हें भी अच्छे से ना आता हो सकता है। तो पहले तुम सीखो। कैलेंडर तो टंगा होगा तुम्हारे घर में, उसमें मार्च अप्रैल लिखा है तो उसमें जेठ वैशाख भी लिखा होगा। पहले तुम तैयारी करो, तुम कहीं गलत ना हो जाओ। पहले तुम तैयारी करो उसको देख करके और फिर अपने बच्चों को सिखाओ। नहीं तो आजकल के लोगों को, आजकल की महिलाओं को, पुरुषों को यही नहीं पता चलता है कि अष्टमी कब आ गई और चतुर्दशी कब आ गई। तो जो महीना होता है वो कृष्ण पक्ष से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? 2 पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हैं। चंद्रमा बढ़ता हुआ शुक्ल पक्ष, चंद्रमा घटता हुआ कृष्ण पक्ष। तो जब महीना कहाँ से शुरू होता है? कृष्ण पक्ष से। जैसे भादों शुरू हुआ तो कहाँ से शुरू हुआ था? कृष्ण पक्ष से। फिर खत्म कहाँ हुआ? पूर्णमासी में। खत्म कहाँ हुआ? पूर्णमासी में। बीच में क्या आई? अमावस्या। शुरू में आती है एकम, बीच में आती है अमावस्या और अंत में आती है पूर्णमासी। तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता हुआ होता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता हुआ होता है। आप किसी मकान का मुहूर्त करते हो, आपने मकान बनाया, मकान का मुहूर्त किया तो अंग्रेजी तारीख के हिसाब से किया या बोलिए ना किस हिसाब से करते मकान का मुहूर्त? यदि अंग्रेजी से करेंगे तो अपने आप ही डेट निकाल लेंगे, पंडित के पास जाते, भैया मुहूर्त निकाल दे। अब वो देखता है शुक्ल पक्ष में कौन सी अच्छी तिथि आ रही है, कौन सी शुभ तिथि आ रही है जिसमें इनके मकान के अंदर जो बीजारोपण किया जाए, जो प्रवेश किया जाए, उस समय के बाद इनके घर में खुशहाली रहे। तो जो मुहूर्त करते हो वो हिंदी के हिसाब से करते हो या अंग्रेजी के हिसाब से करते हो? अरे बोलिए ना, हिंदी के हिसाब से करते हो, भारतीय संस्कृति के हिसाब से करते हो, है ना। और यदि शादी का मुहूर्त निकलवाते हो तो वो भी हिंदी के हिसाब से, और वैसे अपने आप को अंग्रेज समझते 1 2 3 4। जब तुम जिस चीज का उपयोग कर रहे हो, जिस चीज की तुम्हें जरूरत है, तो उस चीज की जानकारी भी तो होनी चाहिए। यदि ज्योतिषी ने तिथि निकाली है तो किस हिसाब से निकाली है वो भी बता देता है। 15 तारीख के इतने बजे कर लेना, वो भी तुम्हें पूरा ब्यौरा नहीं देता, सिखाता नहीं है, क्योंकि तुम सीखने के लिए तैयार भी नहीं हो। पहले अंदर में एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। अब जैसे ये 10 लाक्षणी पर्व आते हैं, बहुत अच्छी शुभ तिथियां हैं ये। किसके लिए? धर्म के लिए। किसके लिए? धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए। तो इन तिथियों में जो धर्म किया जाए उसमें एक पूजा करने में 4 पूजा का फल मिलता है, एक उपवास करने में 4 उपवास का फल मिलता है। इन दिनों में जो अष्टानी का पर्व है, अष्टमी है, चतुर्दशी है, 16 कारण पर्व हैं, इनमें यदि कोई एक उपवास करता है तो उसे 4 यानी 4गुना फल मिलता है। और बाकी समय में मिलता तो है लेकिन जितना है उतना ही मिलता है। ये तिथियों के हिसाब से ये काल परिवर्तन जब होता है और इस समय
सारे नक्षत्रों की, ग्रहों की जो युति बनती है, उससे हमारे भावों में, विचारों में, हर चीज़ में परिवर्तन आता है। तो इसीलिए हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, अपने धर्म के अंदर प्रवेश करने के लिए इन चीज़ों की भी ज़रूरत है। हम दिवाली मनाते हैं। दिवाली क्यों मनाते हैं, कोई बता सकता है? उस दिन क्या हुआ था? दिवाली के दिन क्या हुआ था? 700 मुनि का उपसर्ग दूर हुआ था। दिवाली के दिन 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था। नहीं, अभी तो आपने कहा 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था। उनकी बात सुनकर के महावीर भगवान का मोक्ष याद आ गया। अरे किस दुनिया में रहते हो? हमने इतने साल के दीपक जला लिए, मगर ये नहीं पता है कि दिवाली क्यों मनाते हैं। महावीर भगवान की पूजा भी कर ली और अभी भी 700 मुनि याद आ रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, जब दिवाली में 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था, तो रक्षाबंधन में क्या हुआ था? बोलिए, हमें याद क्या रखते हैं? जो रखना चाहिए उसे भूल जाते हैं, और जैसे भूलना चाहिए उसे याद रखते हैं। रक्षाबंधन के दिन 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था, और दिवाली के दिन भगवान महावीर मोक्ष गए थे। उस मोक्ष जाने के कारण से हम दिवाली पर्व मनाते हैं और दीपक जलाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं। इसलिए अब दिवाली जो आती है वो अंग्रेजी डेट के हिसाब से आती है। जो हम भगवान के पंच कल्याणक मनाते हैं वो अंग्रेजी तिथि के, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से मनाते हैं या तिथि के हिसाब से मनाते हैं? बोलिए, तो उस दिन कौन सी तिथि होती है, कोई बता सकता है आप लोगों में से? कौन सी महीने की अमावस्या? आपसे नहीं पूछ रही हूँ, हैं? कौन से महीने की अमावस्या? कार्तिक की। कार्तिक वदी अमावस, भगवान कब मोक्ष गए? कार्तिक वदी अमावस। इन चीज़ों को तो खून में बस जानी चाहिए सारी चीज़ें हमारी। कोई सपने में भी हमसे पूछे तो हमें ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। जब हमें अपने भगवान महावीर का ही नहीं पता है तो हम क्या शिक्षा दे सकते हैं किसी को? हम किसी से क्या बता सकते हैं कि हमारा जैन धर्म है क्या? भगवान का जन्म कब हुआ था, भगवान महावीर का? अब थोड़ा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? अभी मैंने 3 बार बता चुकी, अभी प्रवचन में 3 बार बता चुकी मैं। चैत सुदी तेरस अभी बताया था ना। ओहो हो, हे भगवान, क्या होगा इस दुनिया का, क्या होगा इन भक्तों का? और महावीर जयंती तो तुम्हें वैसे ही याद रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो उस दिन भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए थे। तो ये चीज़ें हमारे अंदर चर्चा में नहीं होती। सबसे बड़ी बात है, इन चीज़ों की हम चर्चाएं नहीं करते हैं। जो चीज़ें हमारी चर्चाएं में होती हैं वो हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं, और जो चीज़ें हमारी चर्चाएं में नहीं होती हैं, सबने मंदिर में कह दिया कि भाई 13 तारीख की महावीर जयंती है, बस ठीक है मना ली ना, कभी ध्यान गया कि किस दिन मना रहे। आपस में चर्चाएं, प्रतियोगिता करते हो, आपस में इस चीज़ की प्रतियोगिता निकालो कि महीने में कितनी तिथियां होती हैं, कौन से पर्व कौन से महीने में आते हैं। इस तरह के प्रतियोगिताएं भी निकालो, उससे भी इंसान प्रतियोगिता के माध्यम से आकर्षित होगा। वैसे समझे ना समझे वो प्रतियोगिता में, अरे जरा ढूंढना, जरा जिनवाणी निकालना महावीर जयंती कौन से महीने में आती है। फिर उसकी हो सकता प्रश्न मंच भी कर दो, प्रश्न मंच से भी लोग याद करके आएंगे कि भाई कौन से महीने में कौन सा पर्व आता है। तो किसी ना किसी तरह से हर चीज़ को हमारे दिमाग में डालना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं डालेंगे तो आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानेगी। और इसका दोष किसको लगेगा?
जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को नहीं दे रही है उसको लगेगा कि उसने जो चीज़ इस संसार से ली है, जो चीज़ हम बुजुर्गों से ली है, वो उसने स्वयं तक सीमित रखी और आने वाली पीढ़ी को दिया नहीं है। इसलिए बच्चों के अंदर में एक छोटा छोटा ज्ञान जरूरी है, क्योंकि बिना तिथियों के पर्वों को ज्ञान नहीं कर सकते हैं। पर्वों का ज्ञान करने के लिए तिथियों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब वर्तमान समय में मैं देख रही हूँ बच्चे पढ़ाई तो बहुत करते हैं, पढ़ाई करने में कमी नहीं है उनकी, बेचारे मेहनत बहुत करते हैं, मगर वो खुद से दूर हो जाते हैं, मगर वो धर्म और संस्कृति से दूर हो जाते हैं। अब पूरी भारतीय संस्कृति का जितना ज्योतिष है पूरे भारत की, चाहे वो हिंदू का हो चाहे वो जैन का ज्योतिष हो, एक है। दोनों का ज्योतिष कहीं अलग नहीं है। जो भगवान महावीर ने कहा है वो ही सब आगे चल रहा है। और ज्योतिष में सबसे पहले क्या याद कराया जाता है? महीना और तिथियां, सबसे पहले ये याद करवाया जाता है। और उसके बाद फिर नक्षत्र, ग्रह, फिर इनको याद करवाया जाता है। तो आप पूरा ज्योतिष नहीं पढ़ पा रहे हो, मगर इस जीवन में जितनी ज़रूरत है, तुम्हारा बच्चा कभी कैलेंडर देखे तो उसे ये पता तो चलना चाहिए कि ये महीना है और ये तिथि है। तिथि क्या होती है और महीना क्या होता है, कौन से महीने में गर्मी होती है, कौन से महीने में बारिश होती है, आपको पता है? जेठ के महीने में बारिश होती है? नहीं, क्या होती है? गर्मी होती है। हाँ चलो, इतना तो पता है। चलो ये भी अच्छा लगा कि जेठ में बड़ी वाली गर्मी होती है, तीव्र वाली गर्मी होती है, हैं? और माघ पूस में सर्दी पड़ती, बहुत बढ़िया। चलो इतना तो पता, सर्दी गर्मी से तो आपने अंदाज लगा लिया कि कौन सा महीना है ना? चलिए बहुत बढ़िया। जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं, जो गलती को नहीं माने उसे शैतान कहते हैं, जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती छोड़ बैठा है उसे भगवान कहते हैं। जो गलती छोड़ बैठा है उसे भगवान कहते हैं। तो जो क्षमावाणी पर्व है किन के लिए है? जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं, ये उनके लिए है। क्योंकि भगवान को तो क्षमावाणी की ज़रूरत है ही नहीं है। गलती किससे होती है? इंसान से होती है। लेकिन गलती करने के बाद में जब सुधरने का भाव आ जाए तो समझना धर्म की तरफ उसका एक कदम बढ़ गया है, क्योंकि उसने उस गलती को मान लिया है और उसे छोड़ने का भाव भी बना लिया है। और गलती छोड़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सामने वाले के प्रति जो गलती की है उससे क्षमा मांगी जाए, क्षमावाणी। तो क्षमावाणी पर्व पर क्षमा मांगना है। किससे मांगना है? मित्रों से, जिनसे हंसते हैं, बोलते, अच्छे संबंध हैं उनसे। और जिनको तुमने डांटा है, जिनको चिल्लाया है, जिनको कष्ट दिया है, जिनसे लड़ाई की है, उनसे क्षमा मांगोगे? सबसे ज़्यादा झगड़ा किनके बीच में होता है? पति पत्नी के बीच में झगड़ा। क्षमा मांगते हो? क्यों मांगे? नहीं, जिनका दिल दुखाया है सबसे पहले क्षमा उसी से मांगनी है। फिर दूसरी क्षमा उसके बाहर जिनका दिल दुखाया है उनसे मांगनी है। फिर तीसरी क्षमा एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, सैनी असैनी, जिनका भी कष्ट दिया है, चलते हुए देख के नहीं चले, चींटियाँ मर गई हैं, ऐसे बहुत सारे दिन भर में सुबह से शाम तक गलतियाँ होती हैं, तो उनसे मांगनी है। और पांचवी क्षमा स्वयं से मांगनी है। तुमने दूसरों का दिल बाद में दुखाया है, पहले अपना दिल दुखाया है। जब क्रोध किया था तो पहले सामने वाले का दिल दुखा था या तुम्हारा दिल दुखा था? अपना दुखा था। तो पहली गलती हमने स्वयं के प्रति करी है, दूसरी गलती बाद में होती है, पहली गलती स्वयं के लिए होती। क्रोध करके मैंने अपनी आत्मा का,
आत्मा को कष्ट दिया, अपने मन को कष्ट दिया, अपनी वाणी को कष्ट दिया, हे आत्मन मुझे क्षमा कर और ऐसी शक्ति दे कि मैं आगे ऐसा ना करूं। ऐसी भावना के साथ में क्षमा वाणी पर्व मनाना है। इस क्षमा में वाणी लगा दिया। जब उत्तम क्षमा आई थी तो उसमें वाणी नहीं थी, इसमें क्षमा वाणी है। बिना बोले नहीं, बोल के ही मांगनी है, तभी पता चलेगा कि तुम क्षमा मांग रहे हो। बिना वाणी के प्रयोग के क्षमा वाणी पर्व पूरा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए क्षमा वाणी बोल करके, खुल के, मैंने तुम्हारा ऐसा दिल दुखाया, मैंने तुम्हें ऐसा कहा, ऐसा किया, एक एक शब्द की पूरी व्याख्या करनी है और फिर क्षमा मांगनी है। महिलाओं में साड़ी का, घूमने के लिए गाड़ी का और पर्वों में क्षमा वाणी का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और सबसे क्षमा मांगने का बड़ा ही महत्व है। भाव से तरने का, त्याग के वरने का और क्षमा मांगकर खुद को सुधारने का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। न पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। शस्त्रों से कटे न काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा। शस्त्रों से कटे न काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा। मरती न मरी का मारा हे आत्मा हमारा। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपाल संतं विश्वादिमा विपर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम् अधनामादे जम्बूद्वीपे भारत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे राजस्थान प्रांते भीलवाड़ा जिले जातुनाम नगरे मासानाम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षी 14 तिथो मंगलवासरे मुनियारिकानां श्रावक श्राविकानां सकल कम क्षयार्थं जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। चिरान्ताञ्जलि स्नपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी वीरान्ताञ्जलि स्नपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी वीरान्ताञ्जलि स्नपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मुनिसूरत जिनेन्द्राय जले स्नपयामीति स्वाहा। श्री मुनिसूरत जिनेन्द्राय जले स्नपयामीति स्वाहा अमिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मुनिसूरत जिनेन्द्राय जले स्नपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अरहते भगवते प्रशिक्षणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपरिकृतोपद्रव विनाशनाय सर्वेषामडामर विघ्न विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम र असियाउषा नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं क्षुं फट् कीटिं कीटिं गाते गाते परविघ्नान् स्फोटे स्फोटे षष्ठखण्डान् कुरु कुरु। परमुद्रान् छिन् छिन् परमन्त्रान् भिन्न भिन्नक्षाक्षा वा वा हुं फट् सर्वशान्तिं कुरु कुरु। पदाय गमर्ल्युं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः। सर्वशान्तिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहारी मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहारी शोभन पदपदाय स्मर्ल्युं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः। सर्वशान्तिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय त्रिछत्र सत्प्रातिहारी मंडिताय त्रिछत्र सत्प्रातिहारी शोभन पदपदाय खमल्युं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः। सर्वशान्तिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहारी मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहारी शोभन पदपदाय जमर्ल्युं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः। सर्वशान्तिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य सहिताय बीजाष्ट मंडल मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः। सर्वशान्तिं। तव भक्ति प्रसादाद लक्ष्मीपुर राजगीर पद भ्रष्टोपद्रव दारिद्रोद्भवोपद्रव स्वचक्र पर चक्रोद्भयोपद्रव प्रचंड पवनालन जलोद्भयोपद्रव शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितोपद्रवाणां विनाशनं भवतु। श्री शांतिरस्तु शनास्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु
समझ शांति धारा देखने वाले करने वाले बोलने वाले परम पूज्य गण्यार्य रत्न स्वस्ति भूषण माता जी समस्त संघ से सकल दिगंबर जी समाज जहाजपुर से सर्वेषां तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु। श्री रमेश जी ठोलिया जयपुर अभिवृद्धिरस्तु कुल गोत्र धन धान्य सदास्तु। श्री सधर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। कोरोना महामारी समाप्ति हेतु विश्व शांति हेतु ओम ह्रीं अरहं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषस्य भवतु। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पूरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं परम विदुषी लेखिका काव्य रत्नाकर स्वस्ति धाम प्रणेता गण्यार्य रत्न स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग विराजमान जिनके पांव चरणों में अर्घ हम निरूपामिति। ये विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे पहली आरती श्री जिन राजा बाजे छम 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 चमा छम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। परम विदुषी लेखिका काव्य रत्नाकर आर्यका रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा व सानिध्य में श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चरण छांव में जिनके अभी तक स्वतः ही 4 बार रंग परिवर्तन, ललाट पर रेखाएं उभरना व विलुप्त होना, 4 महीने तक नाभि में स्पंदन, प्रशासन के उठाने के प्रयास पर प्रतिमा भारी व भक्तों के उठाने पर हल्की होना, भगवान का देवों द्वारा 2 घंटे तक अभिषेक व दाईं आंख से दिव्य ज्योति प्रकट होना, ऐसे अतिशय हो चुके हैं और हर रोज हजारों भक्त भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजा एवं विधान करके अतिशय पुण्य का लाभ ले रहे हैं। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। बाहर से आने वाले समस्त भक्त गणों की पूर्ण व्यवस्था क्षेत्र द्वारा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9782063107 8824620107।